जो सुहेल थे साहब, उनकी ये ब्रीफिंग देते। पॉसिबल होता है सिस्टम के लिए, चाहे वो नया सिस्टम हो या पुराना हो, अभी तो खैर नया है, कि वो एक मकबूल रहनुमा को आउट करके उसे डिसंगेज किए रखे? देखिए, ये तो हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर ऐसी मिसालें मौजूद हैं, जबर भी मौजूद है, जुल्म भी मौजूद है। ये असूली तौर पर तो देखो, दुनिया जो जमहूरी दुनिया है वहाँ पे तो जो पॉपुलर होता है वो हुक्मरान होता है, लेकिन पाकिस्तान में कबूलियत भी जरूरी है। आप पॉपुलर हो तो साथ साथ आप काबिल कबूल भी हो। तो यहाँ पे दो शर्तें हैं, यहाँ पे एक शर्त नहीं है। सिर्फ मकबूलियत नहीं, आप काबिल कबूल भी हो, तब आपको जाकर जो है इक़्तिदार मिलता ये है। मैंने सवाल शामी साहब के सामने भी रखना है, लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक और नुक्ता आपकी खिदमत में, कि ये अब असम्बलियाँ तहलील हो गई, निगरान सेटअप आ गया, कौमी असम्बली से भी फरागत होगी, सिर्फ 2 अरकान असम्बली बाकी बचे हैं, असम्बलीज़ के हद तक कुछ हाथ में नहीं है। अब खान साहब के पास क्या ऑप्शंस बाकी बची हैं? सिर्फ एहतजाज खान होगा? साहब अभी भी बड़े ताकतवर है, अवाम का कार्ड उनके पास है, लेकिन वो सोच समझ कर चले। देखें, अवाम का कार्ड जो है ना, ये बहुत बड़ा कार्ड, वाइल्ड कार्ड होता है। लेकिन अगर फर्ज करो जैसे कबूलियत नहीं है, आपका डायलॉग नहीं है, आपने हुकूमत में आके क्या करना है, क्या पॉलिसियां करनी है, बैन अल-अक़वामी अदारों के साथ कैसे चलना है, आपने मुल्की अदारों के साथ कैसे चलना है, दुनिया भर में हर हुकूमत के आने से पहले ये चीजें तय होती हैं। खान साहब ने भी पहले भी ये चीजें तय नहीं की और उसका नतीजा भुगता। कई महीने तक फाइनेंस मिनिस्टर ही ठीक नहीं रख सके और वो सही पॉलिसियां नहीं दे सके। तो इसी तरह अब भी उन्हें चाहिए कि अपनी पॉलिसियों की वाज़ेह डायरेक्शन रखें, अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात को बेहतर बनाएं, काबिल कबूल बनाएं, ऐसा बनाएं। और दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान का ना फॉरेन पॉलिसी पर, ना इंटरनेशनल पॉलिसी पर, ना दिफाई पॉलिसी पर कहीं कोई तजाद नहीं था। कोई फौज से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनके इख्तलाफात हैं। तो ये हैरानकुन बात है। ओहो, ये इख्तदार की जंग है सुहेल साहब। इख्तदार जो है ना, वो शरीक बर्दाश्त नहीं करता। शरीक या सौतन? या सौतन का लीजिए। सुहेल साहब, ये फरमाएं कि कुछ अर्सा पहले तक तो पीटीआई के अंदर भी कुछ ऐसे रहनुमा हैं, चाहे सदर आरिफ अलवी हूँ, परवेज़ खटक साहब हूँ या दीगर, जो सिस्टम के साथ कोई बातचीत या कोई रब्त रखने में अपनी कोशिश जारी रखे हुए थे। तो वो कोशिशें कर रहे हैं। हाँ, वो कोशिशें यूँ लगता है, तासुर आप उस पर तबसरा कीजिए कि शायद उस हद तक वो कोशिशें अब नहीं हो रही। अब कुछ स्टैंड स्टिल किसी कैफियत है? देखिए, एक तो पहली बात है कि जो नई चेंज आई है, जो नए आर्मी चीफ आए हैं, उनकी क्या सोच है और वो किस तरह से आगे मुल्क को चलाना चाहेंगे, ये अभी सामने नहीं आई। देखिए, जनरल बाजवा साहब के तो जो भी चीजें थी तो सारे कार्ड सामने आ गए। अब सवाल ये है कि पहले तो वो इमरान खान को बहुत स्पेस देते थे, जनरल बाजवा स्पेस देते रहे। क्या वही स्पेस अब भी दी जाती रहेगी या वो स्पेस खत्म हो गई है? अगर तो वो स्पेस खत्म हो गई है तो फिर आपकी बात दुरुस्त है कि जो सारे मुज़ाकरात है वो नाकाम हो गए हैं। और अगर अब भी स्पेस दी जाती है तो फिर इसका मतलब है कि कहीं कोई जगह उनके लिए मौजूद है। अच्छा सर, ये जो नुक्ता सुहेल साहब के सामने मैं रखा, जो खान साहब जिक्र करते हैं शेख मुजीब का, मकबूलियत का, नाम पे कांटा फेरने की गलती करने का, इसमें तो वजन है। शेख मुजीब के साथ तो मुवाजना हो नहीं सकता किसका। वो तो बिला शर्कत गैरे वहाँ मशरकी पाकिस्तान से वोट हासिल करके आए थे। 2 नशिस्तें उनके मुखालफों को मिली थी, एक तरीदेव राय को राजा और चकमा कमीले के सरबराह थे, और एक नूरुल अमीन को बिल्कुल 2 नशिस्तें, बाकी सब उनके पास। तो खान साहब की ये हैसियत तो नहीं है ना, एक मकबूल लीडर हैं लेकिन वाहिद मकबूल लीडर नहीं है। उनकी जमात, दूसरी जमातें मौजूद हैं और वो जमातें हैं, उन्होंने 2018 के इलेक्शन में 62% वोट लिए हुए हैं। बिल्कुल, ये सारी सर राय दुरुस्त है, ये निकात भी दुरुस्त है, लेकिन एक खबर और तज्जिया भी कि ये सिस्टम के लिए भी और खान साहब के लिए भी पॉसिबल नहीं रहेगा डिसंगेज होना। इंगेजमेंट का बहाना या इंगेजमेंट की राह हमवार करना फरीक़ैन के लिए मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि हालात जहाँ जा रहे हैं ना सर, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, ऐसे में आप इस तरह से हटदर्मी के साथ नहीं चल सकते।